मेरे लिए वेलकम नहीं हम मेरे लिए वेलकम नहीं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम सब लोग एक बार प्रभु यीशु का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया आपके बीच में। हालेलुया, और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का भी जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। हालेलुया, आज हम देखेंगे आ, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर की बुलाहट के बारे में। हालेलुया, अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय और 1 से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय 1 से, यदि किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। पढ़े गए वचन से प्रभु में आशीष दे। सच में आज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है। हालेलुया, परमेश्वर की बुलाहट को हमें पहचानना है। हालेलुया, टॉपिक यही है। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, आज हम उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ रहे। उत्पत्ति का अर्थ है आरंभ, शुरुआत। हालेलुया, उत्पत्ति सच में इधर आदम, हवा, पेड़ पौधे, जितना भी परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, सारे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, 1 से लेकर 11 अध्याय तक। हालेलुया, और 12 से 50 अध्याय तक परमेश्वर ने, हालेलुया, इस्राएलियों का इतिहास के बारे में, हालेलुया, उनके बाप दादे बुजुर्ग लोग कैसे प्रभु में चले, ये सारी बातें उधर लिखा है। आज सच में परमेश्वर ने अब्राम को बुलाया, और क्या बोला परमेश्वर ने अब्राम को? अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, अब्राम को परमेश्वर ने बुलाया मेरे प्रियो। अब्राम को मालूम नहीं कौन से देश में जाना है, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं तुझे उस देश को दिखाऊंगा। तो अपने घर को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को छोड़कर तुम मेरे पीछे आ। हालेलुया, आज सच में प्रभु ने मुझे और आपको भी प्रभु की सेवा के लिए बुलाया है। हालेलुया, हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है कि प्रभु हमसे क्या बोल रहे हैं। और अब्राहम को क्या बोला? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। पहली बात है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया, अब्राहम को परमेश्वर ने पहली बात बोला, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्योंकि सच में अब्राहम की कोई संतान नहीं था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उस समय अब्राहम का उम्र 75 वर्ष का था, कोई संतान उसके पास नहीं है। हालेलुया, और कहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा वायदा यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से किया है। मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरा नाम मैं महान करूंगा। इतना ही नहीं, सारे भूमंडल के जितना भी जाति है उसका तो पिता ठहरेगा। हालेलुया, और मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा। और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था मेरे प्रिय। लूत को परमेश्वर ने नहीं बुलाया, लेकिन लूत भी अब्राहम के साथ चल पड़ा, क्योंकि लूत उसका चाचा जी है। अब्राहम के वो भतीजा थे लूत, उनके भाई का बेटा है। उनके साथ में चला और अब्राहम हारान देश से निकला, और उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में
जाने को निकल चला। देखो, देखो ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया है, अब्राहम ने सच में अपनी पत्नी सारा को भी साथ में लिया है, लूत को भी साथ में लिया है। इतना ही नहीं, उसकी भेड़-बकरियों को भी। उन दिनों में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति अब्राहम था मेरे प्रियो, क्योंकि उनके पास बहुत भेड़-बकरी, जानवर थे। सबको लेकर प्रभु के पीछे चला। आज आज के समय में यदि प्रभु हमें बुला रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा जानवर रहेंगे तो हम प्रभु को मना कर देंगे। नहीं जी प्रभु जी, मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जानवर हमारे पास में बहुत है। मैं अकेला आ नहीं सकता। ये जानवरों को छोड़कर हम आ नहीं सकते आपके पीछे। है कि नहीं? आज हम इतना कामों में व्यस्त रहते हैं, हमारे पास यदि हम बिज़ी रहते तो हम बोल सकते हैं परमेश्वर को, नहीं जी हम नहीं आ सकते आपके पीछे। लेकिन अब्राहम ने ऐसा प्रभु से सवाल नहीं किया है। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, वो हालेलुया अपने घर को, अपने पिता के घर को, अपने समाज को छोड़कर परमेश्वर के पीछे निकल पड़ा है। अपनी पत्नी को लेकर, भतीजी को लेकर, इतना ही नहीं अपने जितना भी भेड़-बकरी था सबको लेकर। उन दिनों में 1-2 भेड़-बकरी नहीं होता था मेरे प्रियो। कई हजारों भेड़-बकरी अब्राहम के साथ था और अब्राहम एक धनी व्यक्ति था उस समय। हालेलुया। और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार ओ हालेलुया, वो निकल पड़ा हरान देश से। और लिखा है आमेन 6 आयत में, उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश में तेरे वंश को दूंगा। क्या बोला? अब्राहम को परमेश्वर ने शकेम में दर्शन दिया कि ये देश में तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। मेरे प्रियो, मेरा कहने का मतलब है, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया कि मैं ये देश, कनान देश में तेरे वंश को दूंगा, मैं तेरे लोगों को दूंगा, मैं तुझे इस देश को दे दूंगा। हाल वहां पर एक वेदी बनाई और परमेश्वर के अगुवाई में अब्राहम चलता गया। हालेलुया। आगे चलकर देखेंगे तो सच में उस देश में अकाल गिर गया। अकाल गिरने के कारण अब्राहम और उसकी पत्नी सारे, हालेलुया, ये सब लोग किधर गए? मिस्र में चले गए। हालेलुया। मिस्र में रहने लगे और अब्राहम ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि यदि जो कोई भी तुझे पूछेगा तो क्या बताना है, मेरी बहन है। हालेलुया। राजा ने सच में उनसे पूछा, ये कौन है? बोल रहे मेरी बहन है। राजा ने सच में उनको रखने का इच्छा रखा, लेकिन सच में अब परमेश्वर ने उसको बोला इसको छूना नहीं है, क्योंकि ये आप अब्राहम की पत्नी है। हालेलुया। ऐसा कर कर हम आगे देखते, जब 13 अध्याय में आओगे तो वहां पर सच में एक बहुत ही परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत बड़ी एक आशीष का कारण है। जब अब्राहम और लूत जा रहे थे, अब्राहम के पास भी बहुत भेड़ बकरियां थी और लूत के पास भी बहुत सारे जानवर थे मेरे प्रियो। ज्यादा जानवर होने के कारण अब्राहम ने लूत को बोल दिया, यदि तू दाई ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा, यदि मैं बाई ओर जाऊंगा तो तू दाई ओर जाना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जानवरों के कारण हमारे बीच में क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो आप जिधर जाना चाहते हो पहले आप जाइए। हालेलुया। आज मैं और आप पहल किसी को देते नहीं करने के लिए, लेकिन अब्राहम देखो कितना नम्र था मेरे प्रियो, कितना दीन था, परमेश्वर की आज्ञाओं में कितना वो नम्र था मेरे प्रियो। लूत को बोलने लगा, यदि तू दाई ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा, यदि मैं बाई ओर जाऊंगा तो तुझे दाई ओर जाना पड़ेगा। पहले लूत को समय दिया, पहले लूत को दिया मेरे प्रियो। आज मैं और आप उसकी जगह में होते तो पहले हम जाते, क्योंकि लूत जिधर अब्राहम ने बोला था जाने के लिए, जिधर लूत ने देखा कि इधर हरियाली है, इधर नदी है, हमारे जानवर अच्छे रह सकते हैं, उधर अच्छी वाटिका था। लूत देख रहा है कि इधर हरियाली है, इधर बहुत अच्छा नदी है, हमारे जानवर अच्छे चर सकते हैं, हमारे जानवर अच्छा रह सकते हैं। लेकिन अब्राहम, जिधर जाना है अब्राहम को, उधर सारी भूमि बंजर पड़ा है, सूखी पड़ा है। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने लूत को बोला, यदि तू दाई ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा, मैं बाई ओर जाऊंगा तो तुझे दाई ओर जाना पड़ेगा। लेकिन लूत ने उस नदी को, उस सुंदर जगह को देख लिया, हरियाली को देखकर बोला, मैं इधर जाऊंगा। हालेलुया।
लेकिन सच में अब्राहम ने एक बहुत नम्रता के साथ लूत को कहा, आमेन, हालेलुया, पहल उसको दिया। एक नम्रता की बात हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, सच में मुझे और आपको भी इसी प्रकार नम्र होना चाहिए, पहल हमें दूसरों को देना चाहिए। हालेलुया। और अब्राहम सच में परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार निकल पड़ा। जब अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार निकला मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर ने, उसके कोई संतान नहीं था, उसने वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये सारा कनान देश दे दूंगा। हालेलुया। अब्राहम 75 वर्ष का था, उसके कोई संतान भी नहीं था मेरे प्रियो। उसकी स्त्री वचन में लिखा है कि वो बांझ थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने आगे चलकर अब्राहम को आशीषित किया, उसको हालेलुया जो वायदे का पुत्र उसको दिया, इसहाक परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। 100 वर्ष में परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया, उसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया। और उसकी पत्नी 90 वर्ष की थी, उस समय परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और हालेलुया, परमेश्वर ने इसहाक को जन्म दिया। वायदे का पुत्र इसहाक था मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा का पुत्र इसहाक था। हालेलुया। अब्राहम के कोई संतान ना होने के कारण उसने एक पत्नी को, रखेल को रख लिया था, जिसका नाम हाजिरा था, और उसके द्वारा इस्माइल जन्म हुआ। इस्माइल को भी परमेश्वर ने आशीषित किया था। इस्माइल को भी परमेश्वर ने एक जाति, एक बड़ी जाति बनाया है। इस्माइल के वंश को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। लेकिन इसहाक जो था वो एक वायदे का पुत्र था, उसके द्वारा परमेश्वर ने सारे वंश को ब्लेस किया है, उसके द्वारा परमेश्वर ने हालेलुया बहुत आशीषित किया है अब्राहम को। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा कर कर सच में परमेश्वर ने उनके पूरे कुटुंब को ब्लेस किया। जब आप सच में रोमियो की पत्री में पढ़ोगे, वहां पर ऐसा लिखा है कि अब्राहम निराशा में भी आशा रखता था। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला था, मैं तेरे वंश को इस तारे गण के समान बनाऊंगा। मैं तेरे हालेलुया कुल मैं तेरे वंश को ना, इस देखो बाहर, परमेश्वर ने उसको दर्शन में देकर कहा, बाहर निकाल कर बोला, इस तारे गण को गिन लो। जब सच में उसने देखा, परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे वंश को ऐसे बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने उसके वंश को बढ़ाया मेरे प्रियो। जब उसको कोई संतान नहीं था, तब भी उसका विश्वास परमेश्वर पर बना रहा। हालेलुया। उसे कोई संतान भी नहीं था, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर बना रहा। उसने कभी परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला, मैं तेरे पीछे इतने साल से चल रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं अब तक दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। कई बार हम ऐसे सवाल पूछते हैं, हाल, लेकिन अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसका विश्वास परमेश्वर पर बना रहा। और निर्बलता में भी, हालेलुया, निराशा में भी आशा रखता था। हालेलुया। विश्वास में बढ़ता गया वो, और परमेश्वर ने समय के अनुसार हालेलुया उसको एक बेटा दिया। उसके द्वारा सच में सारी जातियां, ओ हालेलुया, भूमंडल का पिता बन गया, विश्वासियों का पिता बन गया अब्राहम। हालेलुया। और उसी बेटे को परमेश्वर ने परखा, अब्राहम का विश्वास को परखा, उसकी परीक्षा लिया। परमेश्वर ने बोला, इसको सीने पर्वत पर जाकर हालेलुया इससे बलिदान करना है। अब्राहम अपने बेटे को साथ में लेकर गया मेरे प्रियो, और वहां पर सच में हालेलुया अपने एक दास को लेकर गया। उनको बोला, तुम यही ठहरे रहो, हम परमेश्वर के हालेलुया इसको भेंट चढ़ाकर आते हैं। लेकिन उसका बेटा बोलने लगा, पिताजी हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भेड़ नहीं है। अब्राहम ने बोला, परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा। जब अब्राहम की परीक्षा हुई मेरे प्रियो, अब्राहम ने सारी लकड़ी लुकड़ी हालेलुया लगा दिया वेदी पर। और जब बेटे को वहां पर रखा, जैसे ही उसने चूरा उठाया मारने के लिए, परमेश्वर ने आवाज दिया, हे अब्राहम, इस बेटे को हानि नहीं पहुंचाना है। आमेन। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक भेड़ झाड़ियों के बीच में, सिंह के बीच में पड़ा हुआ भेड़ है। उस भेड़ को अब्राहम ने उठाया और उस बलि उधर चढ़ाया मेरे प्रियो। वो भेड़ और कोई नहीं है, वो यीशु नासरी का प्रतीक है, जो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे मेरे प्रियो। हमारे लिए वो वध हो गए, हमारे लिए वो मर गए। आमेन, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और सच में अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार परमेश्वर के पीछे चले, उसकी डर और भय में चले, उसकी आज्ञाओं में चले, उसके परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति में वो चलते गए। आमीन। आज सच में ये 2023 हमारे लिए आशीष का कारण होगा।
मुझे और आपको भी परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। मुझे और आपको भी परमेश्वर के हर बुलाहट के अनुसार हमें चलना है, उसकी उपस्थिति में हमें चलते रहना है और सिद्ध होते जाना है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन, हालेलुया। और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर के डर और भय में चलता रहा, तो सच में उसका पीढ़ी भी, उसका आने वाला वंश आशीषित हुआ। आमीन। जो कोई अब्राहम को आशीष देता था, उसको आशीष मिलता था। जो कोई श्राप देता था, परमेश्वर को श्राप देता था। हालेलुया मेरे प्रियो, आज सच में हम आशीषित लोग हैं। हम यदि परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे, उसके डर और भय में चलेंगे, तो सच में परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीषित करेगा, हमें परमेश्वर बढ़ाएगा, हमें महान बनाएगा आगे चलकर। अब पहले अब्राम का नाम अब्राम था, आगे चलकर परमेश्वर ने उसका नाम भी चेंज कर दिया, अब्राम रख दिया। हालेलुया। पहले उसकी पत्नी का नाम सारे था, तो उसका सारा नाम बना दिया। मेरे प्रियो, हमारे नाम को भी परमेश्वर बढ़ाने वाला है, हमारे वंश को बढ़ाने वाला है, हमें बहुत आशीष देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलते हैं, ये सच में पुराना नियम का पहला एक महान आदेश है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने नया नियम में, जब हम देखते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में 40 दिन तक रहे और 500 से अधिक लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिए। जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे, तो प्रभु ने एक महान आदेश हम लोगों को देकर गए, अपने चेले को एक महान आदेश देकर गए हैं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आज सच में ये महान आदेश है मेरे प्रियो, जो अब्राहम की बुलाहट के समय पुराने नियम में एक पहला महान आदेश था, आज हमारे लिए भी एक महान आदेश के है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया है। उसकी उपस्थिति में, उसके डर और भय में चलना है। जिस प्रकार अब्राहम ने अपना घर, अपना परिवार, अपने पिता के घर को, देश को छोड़कर हालेलुया परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार निकल पड़ा। आमीन। अब्राहम को मालूम नहीं किधर जाना है, लेकिन परमेश्वर उनको सिखाते थे, परमेश्वर उसको बताते थे, परमेश्वर उससे बातचीत करते थे। आज मैं और आप सच में प्रभु की सेवा के लिए निकले हैं। प्रभु अपनी बुलाहट के अनुसार हमें मार्ग को दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए बुलाया है, तो उसकी उपस्थिति में हमें डर और भय में चलना है। इन दिनों में हमें पवित्रताई के साथ, डर और भय के साथ, ओ हालेलुया, उसकी आज्ञा और उसके नियमों के अनुसार यदि हम जीवन बिताएंगे, तो मेरे प्रियो हालेलुया प्रभु हमें आशीषित करेगा, हमें बढ़ाएगा, हमें महान करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने हमें बुरे से उठाकर ऊंचे पर रखा है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। हो सकता है हम उतना पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम उतना कमजोर होंगे, हमें उतना कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकता है हमारा, लेकिन सच में जब यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के अनुसार हम चलते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं, तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से, आत्मा से परिपूर्ण कर देता है। हालेलुया मेरे प्रियो। हाले प्रभु के चेले लोग भी उतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन सच में परमेश्वर ने को इस्तेमाल किया। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इन दिनों में मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए हमें बुलाया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको प्रभु आशीष प्रदान करे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा सबको परमेश्वर ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया।